नहीं, मुझसे मिलिए। हाँ नहीं, आप मेरे को बाहर मिले थे, आप बोले मेरे तकलीफ़ हो रही है, मैंने बोला आपको ऊपर ले चलो। आप बोलो नहीं सर, मैंने किए थे। अगर मेरा अल्ट्रासाउंड इससे किया होता तो मेरा फॉर्म आउट होता, मैं फॉर्म की इतना जरूरी नहीं रहता। आप मुझसे मिले थे ना सर, मुझसे नहीं मिले। हाँ सर कब करेंगे सर, तो वैसे ही कुछ नहीं जब करता। बिना उसके तो कर ही नहीं सकता फॉर्म में। आप आज आए थे, आप मुझसे मिले बाहर, फिर आप बोले आपके पेट में दर्द हो रहा है, फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम है, आप ऊपर रेस्ट कर लो, मैं आती हूँ। बस सब मेरी बिटिया कुक कर रही थी तो उसके हाथ जल गया था, तो मैं घर चली गई, उनको ऊपर लिटा दी। फिर जब वापस आई तो उसके पहले ये तो आठ महीने हो चुके थे। नहीं सर, 8 महीने होंगे, होंगे। मतलब 25 फरवरी को आया हुआ है। तो 25 मतलब उससे सितंबर को नहीं, हफ्ते के बाद में 8 महीने हो गए। हाँ, नहीं है ना? एक आपको पढ़ अभी तो जब भी जाना होगा हमें इसमें क्या क्या मतलब होगा हमको, आपको कुछ नहीं होगा। इसमें चेक करना कि तो ये बाई चांस हुई। सर आज अपनी अस्पताल में रेड की है, क्या कुछ रेड, क्या कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को कल एक गुप्त सूचना मिली थी किसी लेडी के थ्रू कि कोई जो है कैथल के अंदर कल जो है पीएनडीटी के तहत लिंग जांच होगी, तो इसके बारे में मैंने कल ही टीम बना दी थी जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और हमने प्लान कल ही कर लिया था। तो ये जो लेडी है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है, ये जयपुर से बिलोंग करती है। तो ये जयपुर से अपने हस्बैंड के साथ आज सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने यहाँ आई थी। तो एक जो टाउट है यहाँ पर, वो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई, उसके अंदर क्लास 4 का काम करती है। तो वो इस लेडी के कांटेक्ट में पुंडरी में आई थी 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले इनका जो लेडी है जैन हॉस्पिटल में, तो उनका जो कांटेक्ट है यहाँ आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर नर्सिंग होम, ये मिनी सेक्रेटरीट के पास है। इसमें एक डॉक्टर हैं रेडियोलॉजिस्ट और उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इनका आपस में पहले से ही कोई नेटवर्क है। तो उन्होंने जो है 40,000 रुपये में सेक्स डिटर्मिनेशन करने का इनका पहले ही डील फिक्स थी। तो 10 दिन पहले ही इस लेडी ने जो टाउट है जो पुंडरी से बिलोंग करती है, उसने 10 दिन पहले सेक्स करवाया था इन्हीं डॉक्टर से यहीं पे, और उनको बताया था कि आपको लड़का होगा। और उसके बाद ये लेडी चली गई। मगर ये जो लेडी है इतनी एक्साइटेड थी कि दोबारा से कंफर्म करने के लिए ये आज फिर यहाँ पे दोबारा से इसी डॉक्टर के पास, जो रेडियोलॉजिस्ट है आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर के और गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये जो हस्बैंड वाइफ है डॉक्टर हैं, ये दोनों शामिल हैं। और जो टाउट है ये पुंडरी इलाका से जो इधर एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट का काम करती है, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो आज भी इन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये लड़का ही है। और जैसे ही ये लेडी अल्ट्रासाउंड करवा के बाहर निकली, तो हमारी जो टीम है बाहर मौके पे बाहर बैठी थी, तो उस लेडी को लेके अंदर आए और सारा कंफर्मेशन उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर के सामने मैं भी मौके पे पहुंच गया था। तो उसने बताया कि यही डॉक्टर हैं, यही लेडी डॉक्टर है, यही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और इसी जगह इन्होंने 10 दिन पहले भी मेरा टेस्ट करके बताया था लड़का है, और आज भी इन्होंने टेस्ट किया है। कितने लोग शामिल हैं? तो इसके अंदर तो एक तो जो है जो टाउट है पुंडरी इलाका की, वो
और 2 डॉक्टर ये शामिल हैं। सर जैसे जो लेडीज़ है जो जांच करवाने आई थी, जो इसमें है कि मतलब दोनों आरोपित माने जाते हैं, तो क्या उस लेडीज़ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी? ये जो ऐसे है कि लेडीज जैसे ये प्रेगनेंसी 7.5 महीने की प्रेगनेंसी है, तो लेडी से मेरी बात हुई है, उनके हस्बैंड से भी बात हुई है कि भाई हमने सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना था, हमने इसको अबॉर्ट नहीं करना था, मगर हम उनकी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इनको पहले एक 11 साल की लड़की है और ये दूसरी प्रेगनेंसी है इनकी, तो हो सकता है इतना ड्यूरेशन हो गया इन्होंने बीच में भी कोई सेक्स डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं करवाया हो। तो अभी ये जो मामला है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी, तो इनकी थ्योरी पर विश्वास नहीं करता मैं। अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है सर? इसके अंदर जो है हमने अभी मेरी टीम है जो अभी मैंने पुलिस थाना भेजी है, तो हमने जो पुलिस को रिक्वेस्ट भेजी है PCPNDT की सेक्शन 3A, सेक्शन 5, 6, सेक्शन 23, 29 के तहत जो है मामला दर्ज करने की रिक्वेस्ट भेजी है और मैंने जो है मेरी टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को अभी सील कर दिया है। कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करने की कोशिश? ये जो है एक तो जो है मेन तो टाउट है एक, और 2 ये डॉक्टर हैं। 3 लोगों के खिलाफ? तीन लोगों के, और बाकी जो पेशेंट जो जयपुर से आए हैं हस्बैंड वाइफ, उनका मामला जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद है जांच के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। 3 लोग कौन कौन है सर ये? 3 एक तो जो ये डॉक्टर जो बताया मैंने रेडियोलॉजिस्ट है, और एक ये DMRD का रखी डिप्लोमा है और काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं यहाँ के कैथल के, आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर एंड नर्सिंग होम है मिनी सेक्रेट के पास, और एक इनकी वाइफ है गायनेकोलॉजिस्ट है, तो ये हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। सर टीम में कौन कौन शामिल थे रेड में? कहाँ? टीम के अंदर जो है हमारे डॉक्टर गौरव पुनिया, डॉक्टर संदीप जैन और 2 हमारे क्लरिकल लेवल के PNDT के और 3 पुलिस वाले, तो ये 7 लोगों की टीम मैंने बना के भेजी थी और मैं भी फिर बाद में मौके पर पहुंच गया था। सारा मैंने देखा कि जो पूरा इन्वेस्टिगेट मैंने खुद भी किया है। सर कोई डिकॉय वगैरह भी जैसे भेजी गई थी? नहीं डिकॉय नहीं डिकॉय नहीं था इसमें, डिकॉय की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को आप 1 लाख रुपए अगर इनाम दिलाओगे तो मैं बिल्कुल 100% जो है सूचना कंफर्मेशन मेरी है और उसका नाम हमने गुप्त रखा हुआ है और बिल्कुल ये रेड सही निकली है और उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे, हम नाम उसका डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कोई सूचना देता तो? नहीं, इस तरह की जब पहले भी हमने रेड की हैं, इससे पहले भी मैंने हिसार में रेड करवाई थी बरवाला के अंदर गुप्त सूचना के आधार पर, उनको भी हमने 1 लाख रुपए का इनाम दिया और आज भी जो रेड की है उसमें भी देंगे। और इस तरह से जैसे हमारा सेक्स रेशो करीब 4 महीने पहले हमारा 944 का रेशो था और आज जो है हमारा जो एग्रीगेट है 929 का जो सेक्स रेशो है, तो जो हमारा स्टेट का है वो 914 सेक्स रेशो है। तो पिछले 3-4 महीने से जो है सेक्स रेशो डाउन हुआ है कैथल का। पहले हम दूसरे नंबर पे थे, आज हम स्टेट में 5वें नंबर पे हैं। तो ये जो कोरोना के कारण कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया है कि स्वास्थ्य विभाग है जो वो कोरोना में व्यस्त है और इसलिए हो सकता है इन लोगों ने इस तरह की हिमायत की है। सर आज जो मामला आया है सामने, इससे पहले ये भी आशंका है कि ये जो अस्पताल है पहले से भी ऐसे लिंक जांच करता हो? मेरे को तो देखो कल ही सूचना मिली थी, मैं ज़्यादा पुराना जो फीडबैक मेरे पास इस तरह का नहीं है, तो जब तक मेरे पास कोई इस तरह की ना तो पहले की शिकायत थी, ये कल ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने तुरंत कार्रवाई की। तो डॉक्टर साहब इसको सील कर दिया गया? हाँ, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसको सील कर दिया। कितने टाइम के लिए? ये जब तक ऐसा है कोर्ट में मामला चलेगा, जब कोर्ट फैसला करेगा तो उसके बाद ही खुल पाएगा।